बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। कब आया था? 2021 का जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है 11 अगस्त को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन अलग से सिलेबस में दिया नहीं गया था, लेकिन ये आ गया था। समझ रहे हो आप? ज्यामिति का एक तरह से आप कहो कि थोड़ा सा पार्ट है इसमें जो आ गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा, आपको एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें उठाऊंगा और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं ना, उनके बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो ध्रुव स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहां पे एक नया बैच हमने अर्जुन चलाया है नवोदय विद्यालय के लिए एंड सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप यहां से कोर्सेज लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो जो कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इतना बड़ा सा नाम है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मेरा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। और मैं बताऊं कि तुम्हें तो नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तरीका पता चल जाए, तुम्हारा काम बन जाना है, ठीक है? तो तरीका बस हम अपने को जानना है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि अगर अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है। गुरुजी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? समकोण त्रिभुज मतलब क्या? समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो। समझ रहे हो? 90 डिग्री मतलब कि एकदम इस तरह से। ओहो देखो ये चेंज हो गया, रुको एक मिनट ये दब गया ना रिमोट। तो 90 डिग्री कहने का मतलब कि देखो ये बिल्कुल एकदम सीधा और ये बिल्कुल पड़ा इस तरह से 90 डिग्री। समझ रहे हो? ये जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री एकदम ऐसा। समझ रहे हो? तो 90 डिग्री कहने का मतलब कि इस तरह से ये होना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री हो, तो उस पर एक रूल लगता है, एक नियम लगता है। नियम क्या है कि मान लो कि ये वाली भुजा मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, 3 4 5। तो नियम क्या लगता है कि ये जो दोनों छोटी छोटी भुजाएं हैं ना, ये जो दोनों छोटी छोटी साइड्स हैं, उनका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे हो बात? देखो गुरुजी करके बताओ आप, ऐसे नहीं। तो देखो 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्या सही में बराबर है? देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16 और 5 का स्क्वायर बराबर 25। 16 और 9 25, ये भी और 25 इस साइड है। क्या बात है, तुम तो बराबर हो। तो ये चीजें बराबर है, समझ रहे हो? मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। आपको करना क्या है कि दोनों छोटी भुजाओं का, छोटी साइड्स का जो स्क्वायर होगा ना, वो बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बस तो आपको नाम याद रहे ना रहे, लेकिन ये तरीका पता चल जाए तो आप उस तरह के सवाल लगा लोगे। अभी देखो अगर मान लो कि आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया हो कि भाई साहब ये कर्ण इतना है, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें किसको कर्ण बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? तो इसको जरा सा याद कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया है, साइड्स का नाम दे दिया है। जैसे मेरे 2 हाथ है, मैंने बोल दिया ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। उसी तरह से इसके 3 हाथ है ना, मतलब 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो हमने इसको बोल दिया, जो इसे खड़ा रहेगा उसको हमने बोल दिया कि ये लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। जो ये नीचे पड़ा रहेगा वो हमने बोल दिया कि बेस है, यानी कि आधार है। घर का बेस होता है ना आधार, आधार मतलब जो नीचे पड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया कि आधार है, यानी कि बेस है। और ये जो तिरछा है ना, उसको हम लोगों ने बोल दिया हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण बोल दिया हमने। बात आ गई समझ में? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि जिसमें परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हुआ हो, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है, मान लो कि एक स्लाइड में लेता हूं, कोई ट्रायंगल है आपका इस तरह से, इसमें यह कह रहा है कि भाई साहब ये जो है ना, ये 5 है और ये जो है ये 16 है, ये 5 है, ये 16 है। इस तरह से नहीं, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा क्या बोलते हैं, रूट जो है ना वो दशमलव में आ जाएगा। मैं ऐसी संख्या लेता हूं जिसमें रूट आसानी से निकल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हें रूट नहीं बताना है, मुझे यहाँ पे तुम्हें ये बताना है ना। चलो ठीक है, 1 मिनट, ये डिलीट हो भैया, चलो हटो, तुम्हारा काम नहीं है, मगो मास्टर सब बहुत चालाक है मास्टर। तो अभी देखो कि मान लो कि हम, अरे यार ये फिर यहाँ पे आ गया, चलो मिटाओ इसको। मान लो 3 4 5
तो मान लो 9 है, 12 है और 15 है। सपोज करो ये 9 है, ये 12 है, तो अरे 15 मैंने लिख दिया वैसे। मान लो कि दो साइड्स आपको दिया हुआ है 9 और 12, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये वाली साइड्स बताओ, ये वाली साइड जो है बताओ। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि मान लो ये x है, मान लो हमें नहीं पता x है, ठीक है, तो जो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, अभी मैंने बताया। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। 9 का स्क्वायर बराबर 81, 12 का स्क्वायर बराबर 144 और x का स्क्वायर हमें अभी नहीं पता है। तो 81 प्लस 144 225 हो गए बराबर x का स्क्वायर। अब देखो यहां पे स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे रूट आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट वर्गमूल इसका निकालेंगे 225 बराबर x, यानी x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15। आ रही बात समझ में, x की वैल्यू 15 आ गई, यानी ये साइड कितनी है, 15 है। अब देखो आपको अगर डायरेक्ट निकालना है ना तो कुछ मत करो, सुनो मास्टर गुरुजी का जंतर सुनो, क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो ऐसे अंडर रूट लिखो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बस सिंपल है, बस ऐसे ही करना है। 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 81 प्लस 144 यानी कि अंडर रूट 225, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 15, है कि नहीं। तो आसानी से ये निकाल सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर है कि दो साइड दिया हो, ये साइड निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल लेना। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये जो है राइट एंगल होना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है तो इस पे काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। फिर से एक बार नोट करते हुए चलो, समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज ये होना चाहिए। अरे ये बात समझ में, चलो ठीक है। अभी ये आगे आपको बात समझ में। अभी ऐसे ऐसे अगर आपको डाउट्स आते हैं ना, जैसे अभी ये नवोदय वाला क्वेश्चन डाउट आपको आया था, तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के ऐप में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे आप क्लिक करोगे तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप कोई से भी डाउट्स पूछ सकते हो अपने, चाहे मैथ्स के हो, साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट से डाउट है। करना क्या है आपको, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सिंपल एक पिक्चर का फोटो लेना है, मतलब एक पिक्चर लेनी है किसका, क्वेश्चन का, ठीक है। फोटो लेना है, क्रॉप करना है, उस पर अपलोड कर देना है, तुरंत आपके डाउट के आंसर आ जाएंगे, समझ रहे हो। और अगर कोई अनलॉक कोड पूछता है, देखो अगर अनअकैडमी का आप ऐप यूज करोगे, ये डाउट वाला फीचर है ना, इसको यूज करोगे तो एक कोड मांगेगा, तो DRON ड्रोन कोड का यूज करना, और इसके बाद आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। सो अनअकैडमी का ये एक फीचर है, यानी कि आस्क ए डाउट फीचर जो अनअकैडमी के ऐप में है, जहां पे 6 से 12th क्लास तक के बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी कुछ दिनों के लिए फ्री में मिल जाने वाला है ना। तो डाउट्स पूछने हैं, जो भी डाउट्स आते हैं भाई साहब, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर दो, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 6 से 12 तक के बच्चे सारे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी अगर आप ड्रोन कोड का यूज करोगे। तो जब भी कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, आप ड्रोन कोड का यूज करो, 10% का आपको डिस्काउंट तुरंत का तुरंत वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर डाउट्स पूछते रहो, कोई डाउट्स नहीं रखना है। अब चलते हैं, कुछ अच्छे सवाल लेते हैं इस थियरम पे। देखो ये सवाल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। जरा समझना, क्वेश्चन पढ़ो। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ सी, जरा देखना बेटा क्या कह रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अभी कह रहा है कि एक भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, लेट्स से कि ये वाली भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो बड़ी वाली भुजा है ना वो 5 सेंटीमीटर है। बड़ी वाली भुजा कौन सी, ये वाली है ना, तो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। अब ये हमको नहीं पता भाई साहब, एक्स मान लो सबसे अच्छा तरीका, तो 3 का स्क्वायर और प्लस अगर हम लोग x का स्क्वायर करें तो 5 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, गुरुजी बिल्कुल आना चाहिए। अभी आपने बताया, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 9 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 9 इधर जाएगा तो घट जाएगा -9, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x का स्क्वायर कितना हो गया,
16 हो गया। गुरुजी x का स्क्वायर आ गया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 16 कर दोगे ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या बेटा 4 आ गया। मैंने कि x की वैल्यू क्या, तुम कितने हो 4, तुम कितने हो 4। अभी यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती, 4 इज नॉट द आंसर, ठीक है। अपने को क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसका परिमाप। परिमाप का मतलब इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, समझ लो, परिमाप का मतलब इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा बेटा 3 + 4 + 5, तो अपना परिमाप हो जाएगा 4 3 7 5 12। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखो ये भी समकोण त्रिभुज का ही पढ़ो जरा, और ये प्रैक्टिस, और लास्ट में मैं वो वाला क्वेश्चन लूंगा जो जो नवोदय में आया था। एक समकोण त्रिभुजाकार पार्क जिसकी 2 लंबवत भुजाएं 9 मीटर और 12 मीटर है कि चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। क्वेश्चन समझो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर अराउंड ए राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क whose two perpendicular sides are 9 मीटर एंड 12 मीटर। कह रहा है कि एक पार्क है, घूमने जाते हो एक ये पार्क है, ऐसे ये पार्क है ना। अब इस पार्क में क्या कह रहा है कि 9 मीटर एंड 12 मीटर, यानी कि मान लो कि ये 9 मीटर है और ये 12 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि दो जो परपेंडिकुलर भुजाएं हैं ना, मतलब दो जो ऐसे राइट एंगल पर रखी हुई साइड्स हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, एक तो 12 है और एक तो 9 है, देखो एक तो 9 है और एक तो 12 है, ठीक है। ये इस वाली की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है, इसमें कह रखा है कि 2 लंबवत भुजाएं, मतलब जो ऐसे भुजाएं हैं ना, उनको दिया हुआ है 12 और 9, ठीक है। और कह रहा है कि इसके चारों ओर आपको क्या करना है, बाड़ लगाना है, मतलब घेरा डालना है, समझ रहे हो, ऐसे फेंसिंग करनी है। तो इसकी लागत कितनी आएगी, कॉस्ट कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो जरा देखो, अपने को ये साइड नहीं दिया हुआ है, क्या करें क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करना है आपको बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने बोला कि अंडर रूट करना 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो बराबर ये क्या हो गया, अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट 225। क्या बात करो गुरुजी, हमारा आंसर तो 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा, यस दिस इज 15, है ना, ये 15 मीटर हो गया। तो इसका चारों तरफ का मतलब ये परिमाप कितना हो गया, ये पेरीमीटर। इस देखो अब क्या करना है, अपने को घेरना है ना, तो इधर से घेरते हुए गए, ये 15 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 9 मीटर, सबको अगर हमने जोड़ लिया तो 12 और 9 21, 21 और 15 यानी कि 36 मीटर हो रहा है क्या, ठीक है। तो ये 36 मीटर हो गया। कुछ गड़बड़ थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, एक मिनट, 9 2 11 21, ठीक तो है। तो 36 मीटर ये हो गया। अभी देखो, अब ये जो 36 मीटर हुआ, अब ये तो परिमाप आया, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये नहीं है। कह रहा है कि इसकी लागत कितनी होगी, मतलब अगर आप इसको चारों तरफ से ऐसे घेर रहे हो ना, ऐसे घेर रहे हो अगर चारों तरफ से, तो इसकी लागत कितनी होगी, मतलब कितने पैसे इसमें लगेंगे। अब एक बात और इसमें दिया हुआ है कि भाई साहब 1 मीटर का 12 रुपया लगता है, 12 रुपया प्रति मीटर, देखो ₹12 पर मीटर, तो 1 मीटर का 12 रुपए लगेगा और टोटल 36 मीटर है। तो हम लोग क्या कर देंगे ना बेटा, देखो लागत बराबर यानी कि जो लागत है ना अपनी, लागत बराबर 36 मीटर टोटल हो रहा है, 1 मीटर का 12 रुपए, तो 12 छके बताओ, तो इसको गुणा तो कर लेना ना, ठीक है। चलो मैं ही कर देता हूँ, 12 छक 72 हासिल 7, 12 36 और 7 6 43, 432 रुपया। क्या बात आ रही समझ में, 432 रुपया। तो 432 रुपया ये आपका सही आंसर है, मतलब इतने रुपए आपके खर्च होंगे उसके चारों तरफ जो है बाड़ लगाने में। आगे बात समझ में, चलो तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी बढ़ते हैं हम लोग नवोदय वाले क्वेश्चन के ऊपर। कहां गया नवोदय वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने शुरू में लिया था, ये रहा। और हाँ, अगर आपने देखो अभी तक अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया है, नवोदय का आप तैयारी कर रहे हो नवोदय की, तो आप अर्जुन बैच ड्रोन स्कूल में ज्वाइन कर लो, बहुत मस्त तैयारी चल रही है अपनी नवोदय की, है ना, क्लास 6 की, एंड ऑल्सो सैनिक स्कूल का भी बैच चल रहा है, ठीक है। अभी आ जा रहे हैं ये अपने पहले क्वेश्चन पे जो हमने लिया था। क्या कह रहा है इसमें देखो, हाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। लो जी वही क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर ये है और ये है 12 सेंटीमीटर, 5 है और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो एक कह रहा है 12 है, एक कह रहा है 5 है, समझ रहे हो, एक 5 है एक 12 है। इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। तो 2 लंबवत भुजाएं है ना, मैंने बोला कि ऐसी वाली जो 2 भुजाएं हैं वो 5 है और 12 है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए गुरुजी ने अभी बताया कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि ये अंडर रूट क्या हो गया बेटा 25 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, यानी कि इसका मतलब अंडर रूट 169 हो गया। इसका मतलब अंडर रूट 169 का मतलब 13 आ गया, ठीक है। यानी कि ये भुजा तो हमारी 13 आ गई, हाँ जी ये भुजा तो हमारी 13 आ गई। एक मिनट, हो मास्टर क्या लिख रहा है, एक भुजा तो हमारी 13 आ गई। कह रहा है कि इसका परिमाप बताओ। परिमाप मतलब इन सभी का घेरा चारों तरफ से, तो मतलब तीनों तरफ से 5 + 12
प्लस 13, ओहो 13 भी तो लिखो मास्टर, ऐसे ना करो, प्लस 13, तो ये यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर, है ना, 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। कौन सा बेटा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल आपके क्लियर है, मतलब कोई भी डाउट नहीं रह गया, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि गुरुजी कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है, लिख दो गुरुजी कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है, मेरे तक बात पहुंच जाएगी और मैं इसी तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। अर्जुन बैच ज्वाइन कर लेना अगर आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, मस्त तैयारी चल रही है। चलो फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।